क्या आपको पता है आजकल सिर्फ डिग्री और कोर्स मैटर नहीं करता। आपका रेज्यूमे, आपकी प्रोफाइल तभी स्टैंड आउट करेगी जब आपने कुछ यूनिक करा होगा। मतलब इमेजिन यू आर इन एन इंटरव्यू एंड इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आपने कॉलेज के अलावा क्या किया है जो आपको अलग बनाता है। ये डिग्री, ये कोर्स तो लाखों बच्चे कर रहे हैं, आपने ऐसा अलग क्या किया है? क्या हुआ? नहीं यार, दिमाग में कुछ सोच में पड़ गए। कोई नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 अमेजिंग वेज बताने वाली हूँ जो आप लोग कॉलेज के बाद कर सकते हो, जिनसे आपकी स्किल्स तो एनहांस होंगी ही बल्कि आपकी पर्सनालिटी भी पॉलिश हो जाएगी। इसकी इन डेप्थ पॉडकास्ट मैंने बना रखी है, एक एक शब्द उसका इतना ज्यादा जरूरी है। अगर मुझे ये पॉडकास्ट पहले मिल गई होती ना तो मैं भी कहाँ से कहाँ होती। ठीक है, तो उसको जरूर चेकआउट कर लेना, यहाँ कहीं डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। इस वीडियो को पहले जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी उठा के पढ़ लो, या तो वो कॉलेज ही ड्रॉप आउट है या फिर उन्होंने कॉलेज से हटके कुछ किया। अपने रिलेटिव में पूछो ना यार, कोई ना कोई सक्सेसफुल होगा, उससे पूछो कि आपने क्या सिर्फ कॉलेज में जो पढ़ा रहे थे वो कोर्स करते रहे या आपने कुछ और भी कॉलेज से हटके स्किल करी है। डेफिनेटली करा होगा, क्योंकि भेड़ चाल में तो हजारों लोग चल रहे हैं ना। आप कैसे अलग स्टैंड आउट करोगे वो आपने डिसाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली एक्टिविटी है हमारी कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपने प्रॉपर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने जो इन्वायरमेंट के लिए या आपके आस पड़ोस में जो लोकल लोग रह रहे हैं उनका कहीं ना कहीं से बेनिफिट कर रहे हैं। बी इट एनजीओ वर्क, बी इट एनी सोशल वर्क, वॉलंटियरिंग, कुछ भी आप लोग कर सकते हो। इनफैक्ट द सोसाइटीज इन योर कॉलेजेस लाइक इनएक्टर्स, एनएसएस, इनका पार्ट बनो, इनके प्रोजेक्ट्स का पार्ट बनो। कितना ज्यादा इंपैक्ट करता है वो रेज्यूमे में। कई सारे जो कॉलेजेस हैं फॉरेन के, जैसे कई स्टूडेंट्स को स्टडी अब्रॉड का भी इंटरेस्ट होगा, ठीक है, तो फॉरेन में तो एक सेक्शन ही वो अलग से डिटरमाइन कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर बंदे ने अगर कोई सोशल वर्क करा है तो इसको 5 आउट ऑफ 5 हम तब मार्क्स देंगे। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं करा है सबसे पहले ये शुरू कर दो, बिकॉज इनसे ना आपकी टीम वर्क, लीडरशिप एज वेल एज टाइम मैनेजमेंट, ये सारी स्किल्स डेवलप होती हैं जो आपको ओवर द टाइम बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके एम्प्लॉयर्स को इंप्रेस करने में। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आपका रेज्यूमे या सीवी कोई देखता है ना और उसमें सोशल वर्क लिखा होगा तो ये पता चलता है कि यार ये इंसान दूसरे लोगों के बारे में भी सोचता है। अगर आपकी स्किल्स और दूसरे इंसान की स्किल्स डिट्टो सेम है तो आपका कैसे स्टैंड आउट होगा? क्योंकि आपने सोशल वर्क कर रखा है। एंड इनफैक्ट माय फर्स्ट इंटर्नशिप वाज आल्सो विद एन एनजीओ, तो बहुत ज्यादा आपको भी अंदर से अच्छा लगेगा यार, यू आर डूइंग अ सोशल वर्क। प्लस काफी सारे में तो ये क्राइटेरिया ही होता है कि इस बंदे ने अगर सोशल वर्क करा होगा तभी इसका रेज्यूमे आगे शॉर्टलिस्ट होगा। तो सिर्फ ये मत समझना क्या बोल रही है वॉलंटियरिंग से कौन सी स्किल डेवलप हो रही है हमारी, बट डेफिनेटली होती है और आपके चांसेस बढ़ रहे हैं ना यार। सेकंड वन इज ऑनलाइन कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशन, लाइक यूडेमी हो गया, कॉर्सेरा हो गया, लिंक्डइन लर्निंग हो गया। इन सभी से आप अपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स को सीख सकते हो। नाउ आई want you to not run behind certificates कि इसमें सर्टिफिकेट मिल रहा है तभी मैं ये कोर्स करूंगा, बी इट पेड अनपेड। नहीं यार, तुम्हें स्किल सीखने से मतलब होना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तक मिल जाते हैं। आपको स्किल एनहांस करने पे फोकस करना चाहिए। अगर आपके रेज्यूमे में स्किल्स हैं तो आपको इंटर्नशिप मिलेगी। इंटर्नशिप एक के बाद एक मिल गई है तो आपका रेज्यूमे बनता जाएगा। तो यही मैं कह रही हूँ, इंटर्नशिप सीधा तुम लोग अंधाधुंध ढूंढने निकल रहे हो। मुझे लेजिट कमेंट्स ये आ रहे हैं कि हमें इंटर्नशिप नहीं मिल रही, इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। बेटा पहले स्किल्स गैदर करो। आजकल के टाइम पे सिर्फ आपके जो कॉलेज में कोर्स चल रहा है उससे कुछ नहीं होगा। यू हैव टू लर्न अदर स्किल्स एज वेल, बी इट एआई, बी इट प्रोग्रामिंग, पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई। बहुत सारे ऐसे हैं जो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है इफ यू वांट टू कोप अप विद दिस इंक्रीजिंग सोसाइटी। थर्ड वन है शैडोइंग प्रोफेशनल्स। अब जिसको इसका मतलब नहीं पता, इट मींस कि आप अपनी ही इंडस्ट्री में कोई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो सो दैट यू गेट सम इंडस्ट्री इनसाइट्स। नाउ लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू डू सो। वहां पे ना कनेक्शन भेजते टाइम अपना कोई पर्सनलाइज्ड मैसेज लिख दो, रीच आउट करो उनको अच्छे से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड अटेंड अ लॉट ऑफ सेमिनार्स और वेबिनार्स। वहां पे तुम अपने ही लाइक माइंडेड पीपल से मिलोगे तो तुम्हारे को ना वही चीज है, जैसे एनवायरमेंट में रहते हो वैसे तुम बनते हो। तो इफ यू रियली वांट टू एनहांस योरसेल्फ तो इनसाइट्स चाहिए तुम्हें, कैसे करना है तुम्हें। जब तक तुम सामने वाले को रीच आउट ही नहीं करोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। यही बहुत ज्यादा बड़ा मिथ होता है इन द कॉलेज लाइफ कि रीच आउट ही नहीं करते हैं, अपने आप से समझ आ जाएगा क्या तुम्हें। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि उनसे जाके अपने डाउट्स पूछो, आई एम सेइंग कि उनसे बात करो, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करो। ट्रेंड, स्ट्रैटेजीज, तुम्हें खुद से सारी चीजें पता चल जाएगी। फोर्थ वन इज बिल्डिंग अ पर्सनल प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो। ये आपकी स्किल्स को शोकेस करने का ना सबसे बढ़िया तरीका है। चाहे आपका यूट्यूब चैनल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोई छोटा मोटा स्टार्टअप जो चाहे नहीं चला उतना बट तुमने इनिशिएट तो किया ना। कोई भी इन्वेंशन तुमने करी हो, कुछ भी कोड करा हो तुमने, कोई वेबसाइट बनाई हो, कुछ भी किया हो, एटलीस्ट यू शुड हैव अ पोर्टफोलियो। तुमने कुछ अपना पर्सनल किया होना चाहिए। HTML से ही तुमने वेबसाइट बनाई हो, जावा से बनाई हो, C++, जिससे भी बनाई है,
तुम्हारे पास कुछ तो है ना अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए, तो ये सब क्रिएट करो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। देखो, आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, आई हैव नेवर हैड कुछ भी ऐसा प्रोग्रामिंग या कोडिंग वगैरह कुछ भी बैकग्राउंड। स्टिल मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई थी, वो मैंने अपने रेज्यूमे में डाल रखी है, अंडर द हेड प्रोजेक्ट्स, जिस चीज के बारे में मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। लाइक तुमने कभी आईटी तक नहीं पढ़ी, मेरे कॉमर्स प्लस मैथ्स था, तुमने स्टिल ये सारी चीजें खुद से सीखी, जो बच्चे 11th-12th में सीख रहे होते हैं, तुमने खुद से सीखी और तुमने वेबसाइट बनाई, विच इज एक्चुअली गुड, बिकॉज नॉट ऑल कॉमर्स स्टूडेंट्स डज दैट। तो ये मुझे काफी ज्यादा बार कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं। तो आप सभी को भी ये चीजें नोटिस करनी चाहिए और अपने उसमें देखो, ये वही चीज है, कॉलेज से हट के कुछ करना है तो तुम्हें ये चीजें खुद से टाइम निकाल के करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, हिंदी, तमिल, पंजाबी, ये सब नहीं, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखो जिससे तुम्हें भी नहीं पता कि कितने सारे ऑप्शन तुम्हारे सामने करियर पाथ खुल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि मेरे स्कूल में फ्रेंच पढ़ी थी, ठीक है, 3-4 लेवल की मैंने फ्रेंच पढ़ी थी, उसमें अगर मैं प्रोफिशिएंसी ले लेती हूँ तो मुझे नहीं पता कितने सारे पाथ खुल जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सबसे पहले तो फ्रीलांसिंग कर सकते हो आप लोग, ट्रांसक्रिप्टिंग कर सकते हो, कुछ इंग्लिश में लिखा है उसको फ्रेंच में, फ्रेंच में लिखा है इंग्लिश में, क्योंकि किसी ना किसी को एआई ने जनरेट भी कर दिया, किसी ना किसी को क्या पता लोग हायर कर ले फॉर द प्रूफ रीड वाला पर्पस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट किसी को पर्सनल कम्युनिकेशन करनी है, बहुत सारी चीजें होती है, कॉपी राइटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, बहुत सारे ऑप्शन तुम्हारे सामने खुल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम ट्यूटरिंग कर सकते हो, तुमने खुद से सीख रखा है तो तुम दूसरे इंसान को पढ़ा सकते हो। ठीक है, और पर्सनली 1-to-1 पढ़ा सकते हो, बहुत सारे लोगों को एक कोर्स बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, यूट्यूब पे चैनल खोल सकते हो पर्टिकुलरली लैंग्वेज सिखाने के लिए। तो तुम्हें जिस भी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, कोरियन हो गया, चाइनीज, जापानीज, फ्रेंच, स्पेनिश, जो भी तुम्हें पसंद है, तुम उस लैंग्वेज को पढ़ो। देखो, अब तुम्हें कुछ अलग करना है तो तुम जो कोर्स कर रहे हो उससे हटके तुम कुछ और कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तुम अपने टाइम को वेल यूटिलाइज कर रहे हो, तुम्हें आगे जाके एक बैकअप ऑप्शन है तुम्हारे पास, क्या पता तुम फॉरेन में जाके गाइड बन जाओ, किसी फॉरेन कंपनी में काम कर पाओ, बहुत सारे ऑप्शन तुम्हारे पास खुल जाएंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैं बताई चुकी हूँ कौन सी ऐसी स्किल्स है तुम्हें सीखनी चाहिए इन ऑर्डर टू गेट अ हाई पेइंग जॉब, तो तुम उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं यहाँ पे दोबारा से क्या ही बताऊँ वो सारी चीजें, जिस तुम ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, इनसे बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, बीट फ्रीलांसिंग में, बीट एक्चुअली में काम करके, बीट अपनी एजेंसी खोल के, तुम बहुत सारी पैसे इसमें कमा सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम इसको साइड बाय साइड अपने कोर्स के करते रहोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे बहुत ऑप्शंस खुल रहे हैं। ठीक है, इसकी मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, इसलिए मैं बार बार नहीं बोलूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इज टू एक्चुअली रीड, नॉवल पढ़ो। बताए, मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि तुम्हारी अच्छी हो जाएगी इंग्लिश, तुम्हारी वोकैबुलरी बढ़ जाएंगी, ये है वो है, नो, इट इज ऑल्सो अ पर्क, बट इसके अलावा तुम्हारी क्रिएटिविटी बनती है। इफ यू डोंट लाइक नॉन फिक्शनल बुक्स, गो फॉर फिक्शनल बुक्स। कहीं ना कहीं कुछ तो पसंद होगा, एक्शन, थ्रिलर, रोमांस, कुछ तो पसंद होगा जॉनरे, उसकी बुक्स रीड करो, छोटी बुक से शुरू करो। अगर तुम्हें स्पेसिफिकली बुक्स की भी चाहिए ना कि कौन कौन सी बुक्स मैं रेकमेंड करती हूँ, अगर आज तक तुमने कोई भी नॉवल नहीं पढ़ी है तो मैं कौन सी सामने से बुक रेकमेंड करूंगी जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट बन जाएगा। अगर तुम्हें वो चाहिए तो मुझे कमेंट कर दो, आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो रिगार्डिंग द सेम। ठीक है, भले ही शॉर्ट्स बना दो बट मैं बना दूंगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। ठीक है, कॉलेज में आके बच्चे कह रहे हैं मेरे दोस्त नहीं बन रहे, बेटा रीड द बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस अदर। अब स्टार्टिंग में तुम्हें दिक्कत होगी बट एक बार आदत पड़ जाएगी, देन यू विल बी लाइक बुक्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मैंने ये ज्यादा वीडियो ना और नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास और भी स्किल्स हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगी, अलग अलग वीडियोस बना दूंगी, बट मुझे पता है टाइम क्रंच है, क्योंकि बेटा जो स्टार्टिंग में देख रहे होते हैं वो एंड तक नहीं देख रहे होते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग एंड तक देख रहे हो तो मुझे ये वाला इमोजी कमेंट कर दो, या फिर कुछ ऐसा कमेंट कर दो कि 329, ओ माय गॉड, ऐसा करके कुछ कमेंट कर दो, लेट्स कंफ्यूज पीपल। ठीक है, एंड आई होप लाइक दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो दैट यू आर अ करियर पूकी, तुम एकदम करियर सीरियस हो, तो प्लीज मेरे दूसरे चैनल दैट इज झूम बाबा ज्ञान, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पे मैं एक्चुअली में इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, ये सारी चीजें बताती रहती हूँ, हाउ टू अर्न मनी एंड एवरीथिंग ऑनलाइन, सब चीजें बताती रहती हूँ। तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल। ये दो चैनल ना तुम्हें, एक्चुअली आई एम जस्ट योर कॉलेज सीनियर, ठीक है, तो तुम्हें ये दोनों चैनल में हेल्प बहुत ज्यादा मिलने वाली है। जैसे जो मैंने स्ट्रगल्स करे वो तुम ना करो, तुम्हें ज्यादा सिंपल पाथ मिल जाए, ये सभी चीजें इस चैनल पर पता चलती है। ठीक है, तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो राइट नाउ, इफ यू genuinely like this video, give it a big fat thumbs up and comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.